स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13A कर रहे थे। आज इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। 10 क्वेश्चन लास्ट डे हम लोग ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 11th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सामने लिखा है कि 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे हैं। कंचा आप जानते होंगे, ऐसे कंचे होते हैं, ये कंचे हैं, बहुत सारे कंचे हैं और इनका जो व्यास है वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग कि कंचों की त्रिज्या हम लोग स्मॉल आर मान लें। मान लिया कंचे की त्रिज्या स्मॉल आर है, माना कंचे की त्रिज्या स्मॉल आर है और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो 1.4 अगर व्यास है, इसका आधा कर दोगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी। तो इसको 2 से भाग कर दिया तो त्रिज्या हो गई। 2 सत्ते 14.7, दशमलव हटा करके 1 लिख कर दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे तो 7/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को, ठीक है, ये कंचे हैं, उनकी त्रिज्या दे रखी है। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला गया है। एक बीकर है यहाँ पे, और बीकर कैसा है, बीकर जो है वो बेलनाकार है। बीकर कैसा है, बीकर बेलनाकार बीकर है। ठीक है, बेलनाकार बीकर है और इसमें जो है बेलनाकार बीकर है और इसमें ये कंचे डाले जा रहे हैं। ठीक है, ये बेलनाकार बीकर है और इस बीकर की, माना कंचे की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बीकर की त्रिज्या कैपिटल आर मान लो। बीकर की त्रिज्या मान ली कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर क्या होगा, मेरी बात समझना। बीकर की त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर है और बीकर का व्यास दे रखा है, बेलनाकार बीकर का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। तो 7 का आधा कर दो, क्योंकि व्यास है ना ये, इसका आधा करोगे तो त्रिज्या आएगी। 7 का आधा कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर। ये किसकी त्रिज्या है बताओ, 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है बीकर की और ये त्रिज्या है कंचों की। आगे की कहानी क्या है, बीकर में कितने कंचे डाले जाएं। क्वेश्चन कह रहा है बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर अप हो जाए। इसमें पहले से कुछ पानी भरा होगा, इसमें मान लो यहाँ तक पानी भरा था पहले से। ठीक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ था पहले से। अब आप इसमें जैसे जैसे कंचे डालेंगे, कभी आप डाल के देखिए, इसमें आप कंचे डालोगे, 2 डाले, 4 डाले, 5 डाले, आप बहुत सारे जब कंचे डालोगे तो पानी ऊपर उठता चला जाएगा। एक कौवे वाली कहानी आपने सुनी होगी बचपन में, वो हम नहीं सुनाएंगे, कि पानी में कंकड़ डालते गए तो पानी ऊपर आ जाता है। तो सीधी बात यही है कि इसमें हम कंचे डालते रहे तो पानी ऊपर उठेगा। यही बात पूछी जा रही है। तो ये कह रहे हैं कितने कंचे डालें कि पानी का तल इतना अप हो जाए, कितना, 5.6 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ तक था, अब यहाँ से 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। ठीक है, अब पानी यहाँ तक आ गया। जब आपने इसमें कुछ क्या किया, कुछ कंचे डाल दिए, कुछ क्या किया आपने, इसमें कंचे डाले। कंचे डालने से क्या होगा, पानी अप किया। तो ये पूछ रहे हैं कितने कंचे डालें कि पानी कितना ऊपर हो जाए, 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। ठीक है, ये बात है बेटा। तो इसमें सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ये पता होना चाहिए कि डाले गए कंचों का आयतन बराबर उठने वाले पानी का आयतन। बस एक लाइन हमने बोली, ये समझ गया तो सब समझ गए। देखो, जितने आयतन का कंचा तुम पानी में डालोगे उतना आयतन पानी ऊपर उठेगा। 2 कंचे डालोगे तो 2 कंचों का जितना आयतन होगा उतना पानी ऊपर उठेगा। 10 कंचे डालोगे तो 10 कंचों का जितना आयतन होगा उतना पानी ऊपर उठेगा। और हम मान के चलेंगे कि हमने मान लिया इसमें n कंचे डाले हैं, तो n कंचों का जो आयतन होगा वो उठे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। बस यही एक लाइन से सवाल लगेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक कंचे का आयतन पहले निकाल लें। एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू बाद में रख लेंगे। एक कंचे का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा,
अब क्योंकि हमने कंचे की त्रिज्या स्मॉल आर मानी है, हमने यहाँ मान लिया, इन्होंने पूछा कितने कंचे डाले जाएं, तो जो बात गणित में पूछी जाती है उसको हम लोग मान लेते हैं। माना बीकर में n कंचे डाले जाएं, माना बीकर में कितने कंचे डाले जाएं, n कंचे डाले जाएं, n कंचे डाले जाएं कि पानी का तल जिससे पानी का तल कितना ऊपर हो जाए, 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए, पिछली हाइट से इतना ऊंचा हो जाए। तो आपको जो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आपने n कंचे डाले, तो n कंचों का जो आयतन है वो उठे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ हम यही लिखने जा रहे हैं कि n कंचों का आयतन बराबर कितनी ऊंचाई तक उठाए पानी, 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 5.6 सेंटीमीटर तक उठे पानी का आयतन, या सीधे इतना लिख दो, उठने वाले पानी का आयतन। बस सीधा खेल यही है बेटा। क्या हमने बोला, n कंचों का जो वॉल्यूम होगा, n कंचों का जो आयतन होगा, 10 कंचे डाले तो 10 कंचों का जो आयतन होगा उतने आयतन का ही पानी ऊपर उठेगा, उतने आयतन का पानी ऊपर उठेगा। तो n कंचे डालोगे तो n कंचों का जो आयतन होगा वो उठने वाले पानी के आयतन के बराबर होगा। अब देखिए, एक कंचे का आयतन इतना था 4/3 पाई आर क्यूब, तो n कंचों का कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा खेल है। जैसे एक कंचे का आयतन इतना है, 2 कंचे का 2 से गुणा करोगे, 3 कंचों का पूछे 3 से गुणा करोगे, n कंचों का पूछे n से गुणा करोगे। आगे बढ़ते हैं, उठने वाले पानी का आयतन। अच्छा, पानी की खास बात होती है कि पानी जिस आकृति में होता है वैसा ही रूप ग्रहण कर लेता है। पानी जो उठेगा तो बेलन के आकार का ही, यानी ये जो पानी होगा वो बेलनाकार स्थिति में ही तो होगा। तो हमें इतने बेलन का आयतन निकालना है, क्योंकि पानी इतना उठ गया। तो फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो किस में है, बेलन में है। तो वो जो उठेगा वो बेलनाकार रूप में ही तो उठेगा। तो वही बात है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, रेडियस हमने बेलन की कैपिटल आर मानी थी, इसलिए कैपिटल आर लिखा। और हाइट कितनी, 5.6 सेंटीमीटर पानी उठा है, तो एच की वैल्यू हम लिखेंगे 5.6। ठीक है, एन बराबर यहाँ से निकाल लिया जाए, क्योंकि हमें एन की वैल्यू ही पता करनी है। इसको हम बटे में करेंगे, बल्कि यहाँ से पाई कैंसिल हो रहा, आप देख सकते हो। एन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से एन निकाल लें, क्योंकि हमें एन ही चाहिए है। इसको बटे में कर दिया, 4/3 आर क्यूब, ये बटे में जाएगा, सॉरी पहले ये लिख लीजिए, आर स्क्वायर एच, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर एच अपॉन 4/3 आर क्यूब, 4/3 स्मॉल आर क्यूब। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 7/2। तो अब 7/2 ही लिखा रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कैपिटल आर की वैल्यू 7/2, इसका स्क्वायर कर दो, 7/2 इंटू 7/2। और हाइट की बात करते हैं, कितना उठेगा, 5.6। तो जो h है उसको थोड़ा ठीक कर लो, दशमलव में ना करो, यहाँ लिखे दे रहे हैं h बराबर 5.6। ठीक है, इतना ऊंचा पानी उठना है, तो दशमलव के नीचे 1 लिखो, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, इसे काट लीजिए, तो ये कटेगा तो 28 हो जाएगा। और ये 5 2 पंचे 10, 2 2 4 1 5, 2 8 16, 28/5। यहाँ पर हम h की वैल्यू रखेंगे 28/5, 4/3 आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर की वैल्यू 7/10, उसका क्यूब कर दो, 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10। ये 7 इस 7 से कैंसिल, ये 7 इस 7 से कैंसिल। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, ये 10 यहाँ से कट गया। और बताइए क्या कैंसिल होगा, देखो ये 4 7 28 बन रहा है, 4 और 7 की गुणा करो, 4 7 28, 28 से कट गया। अब ये क्या बचेगा इसमें, 10 गुणे 10 गुणे 3, तो 300 हो रहा है। कितना हो रहा है, 300। लेकिन एक 2 यहाँ पर बचा हुआ है,
या तो उसे भी कैंसिल कर दो, पहले 1 मिनट गुणा मत कराइए, ये 2 बचा हुआ, सब कैंसिल हो गया, केवल 2 बचा है, तो 2 से काट दो सीधा, 2 पंचे 10। अब ठीक है, अब ऊपर कुछ नहीं बचा है, यहाँ कुछ नहीं, केवल 3 डिजिट बची है और ये पलट के ऊपर ही जाएगी, तो 10 यहाँ 30 और 30 पंचे 150, यानी 150 कंचे डालेंगे तो पानी 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इस सवाल की सबसे खास बात ये थी कि आप जितने कंचे डालोगे उन कंचों का जो आयतन होगा वो उठे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट से सवाल लग गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पहले हम इस क्वेश्चन को समझें, ये कह क्या रहा है, एक टैंक है, इसका आधार 11/6 का है, मतलब लंबाई 11 है, चौड़ाई 6 है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई हो गई, और टैंक में 5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, ठीक है। मतलब जैसे आप एक टैंक सोचें, टैंक मतलब जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं तो घनाभ है, घनाभ इसे समझ सकते हैं, लंबाई कमरे की 11 हो गई, चौड़ाई 6 हो गई, और हाइट कितनी भी हो, लेकिन पानी का आयतन अगर निकालना है, अब पानी किस रूप में है, घनाभ के रूप में होगा, क्योंकि पानी अभी बेलन में होता तो बेलन का रूप ग्रहण कर लेता है, घनाभ में है तो घनाभ का रूप ग्रहण कर लेता है। तो लंबाई, चौड़ाई और हाइट इतनी है, तो पानी का अगर आयतन चाहिए तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वो फार्मूला होता है ना LBH, L, B और H, तो पानी का आयतन आ गया। अब ये कह क्या रहा है, पानी उस टैंक में भरा हुआ है और इस पानी को अगर हम एक बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दें जिसकी त्रिज्या पता है, तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो, पानी अभी तक घनाभ में था तो घनाभ के रूप का था, अब पानी वो स्थानांतरित कर रहे हैं बेलन में, अब वो पानी बेलन में जाएगा तो बेलन का रूप ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो पानी का तो आयतन वही रहेगा, चाहे वो घनाभ में रहे चाहे वो बेलन में रहे। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे पानी का आयतन। पानी का आयतन किस फार्मूले से निकलेगा, LBH से, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। L है 11, B है H 6 और हाइट कितनी है 5। सब कुछ मीटर में हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही लिख रहे हैं, तो पानी का आयतन 11 गुणे 5 गुणे 6, या कर लीजिए 11 गुणे 6 पंचे 30 और 11 तिया 33, 330 घन मीटर, यानी जो पानी है वो 330 घन मीटर है। अब इसी पानी को एक बेलन में डाल रहे हैं जिसकी रेडियस पता है, बस पूछ रहे हैं कितने हाइट तक पानी पहुंचेगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो यहाँ लिखेंगे कि बेलनाकार बेलन में पानी का आयतन, भाई जैसे ये बेलन है, अब बेलन में पानी आपने डाल दिया तो बेलन के अंदर जो भी था पूरा भर जाए, जितना भी भरेगा बेलन में पानी का आयतन जो होगा, वो जो अंदर पानी भरा होगा वो भी तो बेलन के रूप का ही होगा। अगर उस पानी का आयतन निकालना है तो बेलन का ही फार्मूला लगेगा, πr²h, ठीक है। इस बेलनाकार पानी का आयतन क्या होगा, πr²h। तो बेलन में पानी का आयतन बराबर घनाभ में पानी का आयतन, या टैंक में लिख दो, टैंक घनाभ के रूप का है ना, टैंक में पानी का आयतन। ये इस सवाल की सबसे खास बात है, ये इस सवाल का टर्निंग पॉइंट है। अगर ये लाइन लिख लेगा तो लग गया, मतलब बेलन में पानी का जो आयतन होगा वही टैंक में पानी का आयतन था। भाई टैंक से ही तो पानी निकाल के बेलन में डाला गया, तो पानी तो दोनों जगह वही था। तो बेलन में पानी का आयतन कैसे निकालोगे, है तो पानी बेलन के ही रूप में, तो फार्मूला तो वही लगेगा, πr²h। मान लिया h हाइट तक है पानी, कितनी हाइट तक, h हाइट तक, और रेडियस तो वही रहेगी जो सवाल में दी होगी। रेडियस कितनी दे रखी है बताएं, 3.5 मीटर, r = 3.5। इसको 7/2 भी लिख सकते हैं, आप जानते हो, क्योंकि 7 का आधा जानते हो क्या होता है, 7 का आधा 3.5 होता है। टैंक में पानी का आयतन आप निकाल चुके हो, 330। यहाँ से पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस है 7/2 × 7/2, आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर, 7/2 7/2, हाइट 330। तो 2 से काट दो तो ये हो गया 11, 11 से उधर काट दो, 11 तिया 33, 30 हो गया, 7 चला गया। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 30 दूना 60/7, 7 से काटो, 7 × 8 56, 4 60, 4 बचे तो 40 हुए, 7 बचे 35, फिर 5 बचे, फिर 0 बढ़ा तो 7 × 7 49, 8.6 भी लगभग में कह सकते हैं, या 8.57 मीटर भी लिख सकते हैं। लगभग में कहें तो 8 पॉइंट, चूँकि ये वैल्यू 5 से बड़ी है तो इसे हम 8.6 मीटर भी
कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सवाल ये कह रहा है एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, जैसे मंदिर वगैरह नहीं होते हैं, तो इसमें क्या है कि एक बेलनाकार गुंबद है, एक बेलन है और इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक बेलन है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद रखा हुआ है। बेलन है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है। अभी आगे क्या करना, आगे की बात समझिएगा। एक बेलन है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, गुंबद जैसा बना हुआ है। इसमें उपस्थित हवा का आयतन, इसके अंदर जितनी भी हवा भरी हुई है उस हवा का आयतन 41 सही 19/21 घन मीटर है। अगर गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो तो भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे, मान लिया, ये आप अपने आप लिखना, हम बोल दे रहे हैं, माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। अच्छा जी, ये r है तो ये भी r होगी, ऊपर नीचे अलग अलग थोड़ी ना होगी, सेम होगी। अगर ये r है तो ये भी r होगी। अरे ये अर्धगोला है ना, भले ही हमसे अच्छा नहीं बना है लेकिन मान लो ये अर्धगोला है। अगर ये रेडियस r है तो ये भी r ही होगी। ठीक है। अच्छा, इस भवन की अगर कुल ऊंचाई कहें तो h नहीं है, h + r है। इस भवन की कुल ऊंचाई कितनी है? अच्छा ये देखो, यहाँ पे h दिखा दें तो समझ में आएगा। इस भवन की कुल ऊंचाई h + r है। अब समझिए जरा ध्यान से, इस लाइन को समझिए। गुंबद का आंतरिक व्यास, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, गुंबद का आंतरिक व्यास, गुंबद का आंतरिक व्यास कितना है बताइए? 2r। चाहे यहाँ पे देख लो r 2r, या यहाँ से देख लो। गुंबद का जो आंतरिक व्यास है 2r, गुंबद का जो आंतरिक व्यास है भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है। भवन की कुल ऊंचाई कितनी है बेटा? h + r। ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए फिर से एक बार देखिए। इन्होंने कहा गुंबद का आंतरिक व्यास, गुंबद का आंतरिक व्यास कितना है? r और r 2r। गुंबद का आंतरिक व्यास 2r, ये किसके बराबर है? भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है। भवन की कुल ऊंचाई कितनी हो गई? h + r, h + r के बराबर है। इसको इधर ले आइए, ये 2r है, ये r है, 2r में r गया r, 2r में से r गया तो r बराबर h, इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये तो कंडीशन हमें एक पता चल गई सवाल में जो दी थी। उसमें कह रहे हैं हवा का आयतन, हवा का आयतन कितना दिया है? 41 सही 19/21 घन मीटर। बता दी थी लाइन हमने पूरी, स्टार्ट कर दिया। हवा का आयतन ये है। अब ये जो हवा का आयतन है वो कैसे निकालोगे? हवा का आयतन मतलब इसके अंदर भरी हुई सारी हवा का मतलब ये हुआ कि बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ लिख लेंगे हवा का आयतन मतलब ये हुआ कि बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, क्योंकि हवा या पानी जिस शेप में होंगे उसी का रूप ग्रहण कर लेंगे। अर्धगोले का आयतन बराबर, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 21 से कम 21 का 1 हासिल लगे 2, 21 चक्कू 84 और 2 86 और 19 जोड़ दें, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 1 7 880 हो रहा है। यस, 880/21 घन मीटर तो है ही। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h आयतन। अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का याद है ना, 4/3 πr³, उसका आधा कर दो 2/3 πr³। अच्छा, पूछ क्या रहे हैं इस सवाल में? भवन की ऊंचाई पूछ रहे हैं। भवन की ऊंचाई निकालने के लिए चाहे h पता कर लो चाहे r पता कर लो, है तो दोनों बराबर ही। तो चलिए हम लोग r बराबर h रखे दे रहे हैं। यहाँ पर r बराबर हमने h रखा, r बराबर h रखेंगे, h² × h 2/3 पाई, r की जगह पर h रखो तो h³ हो गया बराबर 880/21। आगे बढ़ेंगे, ये हो रहा पाई, h² × h हो जाएगा h³ प्लस 2/3 पाई h³ इज इक्वल टू 880/21। एलसीएम लेंगे, 3 1 कम 3 और 2 5, 5/3 पाई h³ बराबर 880/21। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ से पाई एच क्यूब आप चाहो तो कॉमन ले लो, ऐसे समझ ना पा रहे हो तो ये कॉमन ले लोगे तो यहाँ मिलेगा 1 + 2/3। इसे कॉमन ले लोगे तो 1 + 2/3, 3 × 1 = 3 और 2 = 5, 5/3 पाई एच क्यूब। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 × 7 = 21, 5 से काट दीजिए, 5 × 1 = 5, 3 × 8, 3 बचे तो 38 हुए, 5 × 7 = 35, 3 × 38, 3 बचे तो 30 हुए, 5 × 6 = 30। आगे बढ़ेंगे, पाई का मान क्या होता है 22/7 एच क्यूब इज इक्वल टू 176/7, 176/7, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22, 11 × 1 = 11, 6 × 17, 11 × 1 = 11, 6 × 17, 6 बचे तो 66, 11 × 6 = 66, 2 से काटो 2 × 8 = 16, एच क्यूब इज इक्वल टू 8, और 8 का घनमूल कितना हुआ 2 मीटर, 8 का घनमूल हो गया 2 मीटर। तो भवन की ऊंचाई पूछ रहे हैं बेटा, भवन की ऊंचाई एक्चुअली क्या है h+r है। ठीक है, अच्छा r की वैल्यू h के बराबर है, ऐसा पीछे लिखा था, r की वैल्यू h के बराबर है और h बराबर 2 मीटर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, h की वैल्यू भी 2 रखेंगे और r की वैल्यू भी 2 रखेंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4 मीटर। तो भवन की कुल ऊंचाई कितनी हो गई 4 मीटर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।